अक्साई चीन वो जमीन जिसे चाइना ने हमसे चुरा लिया, लेकिन जिसके बारे में किसी स्कूल टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया गया। आखिर क्या है ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रेगिस्तान और इसकी कहानी गलवान से भी ज्यादा बड़ी और डिस्टर्बिंग क्यों है? लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1800 सदी में ब्रिटिश राज ने इस जमीन को पूरी तरीके से नेवर ऑफिशियली मार दिया था, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता था, तो ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरीके का बॉर्डर यहाँ बनाया ही नहीं। और 1947 में इंडिया ने ऑलरेडी 2 लाइन बना रखी थी। जो पहली लाइन थी उसका नाम था जॉनसन लाइन, जिसके मुताबिक अक्साई चीन का एरिया इंडिया में आता है, और दूसरी लाइन थी मैकर्निटी मैकडोनल्ड लाइन, जिसके मुताबिक अक्साई चीन इंडिया में नहीं आता है। और आजादी के बाद इंडिया ने उस जॉनसन लाइन को अपनाया और अक्साई चीन को अपना बताया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना ने मैकर्निटी लाइन को अपनाया और चाइना ने अक्साई चीन को चाइना का भाग बताया। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब चाइना ने 1950 में चुपके से बिल्कुल सीक्रेट तरीके से इस एरिया के बीच में 1200 किलोमीटर की हाईवे बना डाली, जो कि सिंगचांग और तिब्बत हाईवे के नाम से जाना जाता है और चाइना के 2 इम्पोर्टेंट रीजन को जोड़ता है। मजे की बात यह कि नेहरू गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला। नेहरू गवर्नमेंट 1958 में तब पता चला जब उन्होंने चाइना की मैप देखा और मैप में इस रोड को देखा, तब पता चला अक्साई चीन हमसे छीन चुका था बिना भी एक बुलेट चलाए हुए। इसी धोखाधड़ी को देखते हुए 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ। वॉर तो खत्म हुआ, लेकिन चाइना ने ईस्ट में जीती हुई सारी टेरिटरीज हमें वापस कर दी, लेकिन अक्साई चीन से वो हिला भी नहीं। क्योंकि अक्साई चीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, अक्साई चीन चाइना के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। ये एक मिलिट्री नर्व सेंटर है चाइना के लिए। इस रोड के थ्रू वो तिब्बत और लद्दाख दोनों फ्रंट पे इजीली अपने मिलिट्री इन्फोर्समेंट कर सकता है और समय आने पे इजीली इन दोनों देशों को टैकल कर सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि अक्साई चीन एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट कम बल्कि जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक ज्यादा लगता है।